हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का पूरा अपलोड हो चुका है। प्लीज़ आप उससे जाके देखिए। कुछ भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए असाइनमेंट्स वगैरह चालू करेंगे, जैसे कि जिसके अंदर क्या होगा, आपको मिलेगा क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको सबको, जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं, आपको उस लिंक पे क्या करना है, अपना रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। गूगल क्लासरूम का जो होगा सब चीज़ें आपको बताई जाएगी उसके रिलेटेड। उसके अंदर आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको उसका नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसको सॉल्व करना है और आपको देखना है कुछ डाउट्स वगैरह कुछ आते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर आप पढ़ने वाले हो सेकंड इलस्ट्रेशन एनपीओ का। अब इस चैप्टर के पूरे वीडियोस अपलोड होने वाले नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और फीस वगैरह जो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं आपके साथ। अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो वो सब चीज़ें तो हो गई। उसके बाद आपको जो हमने कॉल्स करने चालू कर दिए हैं, फर्स्ट कॉल बहुत जन को तो हो ही चुका है, सेकंड कॉल भी हम कर रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि हमने अभी इलस्ट्रेशन जो 19 है वो ऑलरेडी देना शुरू कर दिया। एक साथ आपको मिल जाएंगे। आप फीस वगैरह का कुछ भी अगर आपको इशू है प्लीज़ आप हमसे बात कीजिए। अगर आपको वीडियो लेने हैं तो जो भी चीज़ें हम आपको उसके अंदर हम आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। और वीडियोस कैसे मिलेंगे सब कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो आप एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, फिर आप डिसाइड कर लेना। अब और बहुत सारे जन को ये भी नहीं पता है कि चैनल पे मैथ्स भी अपलोडेड है, इकोनॉमिक्स एसपी के लेक्चर्स भी अपलोडेड है। जिनको मैथ्स नहीं है तो वो भी आप देखिए, आपको पसंद आएंगे। बहुत जन के साथ वीडियोस शेयर ऑलरेडी हो चुकी है। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ करिए। आपको देखो ये पढ़ना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो पोर्शन रिडक्शन जो बातें हैं वो सब चीज़ें, मैंने अकाउंट्स का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, पोर्शन में एक्चुअल में क्या रिड्यूस हुआ है, क्या रिड्यूस नहीं हुआ है, वो सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जब आप आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे, आप ये बात समझो, वहाँ पे तो कोई रिडक्शन होने वाला नहीं है। वहाँ पे तो जो सारी चीज़ें हैं सबका सब आपको क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए, कुछ भी डाउट है आप हमें बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, और व्हाट्सएप नंबर भी हमने आपको फ्लैश कर दिए हैं। कुछ भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना है यहाँ पे क्या, सब्सक्रिप्शन। अब ये जो चीज़ है ना बहुत टफ पड़ती है, पर मैं टफ यहाँ पे बोलूँगा नहीं, इतना आपको सिंपल मैं यहाँ पे कर दूंगा। आपको थोड़ी भी यहाँ पे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ज़रा इन्फॉर्मेशन कैसे हम करेंगे, मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ओनली। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, किसके रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, ओनली सब्सक्रिप्शन। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो अब ये कौन सा ईयर हो गया, 17 18 हो गया, क्योंकि 17 से लेके 18 के मार्च तक की बात हो रही, 17 अप्रैल से लेके 18 मार्च। अब जैसे ही आपको ये ईयर पता चल जाता है ना, तो ये वाला ईयर आपके लिए क्या बन जाता है, आपका करंट ईयर। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ CY करंट ईयर। उसके पहले का ईयर क्या बन जाता है आपके लिए, प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब ये पिछला साल की बात हो रही है यहाँ पे 16 17, और 18 19 आपके लिए क्या बन जाता है, नेक्स्ट ईयर। क्लियर, आप इस हिसाब से यहाँ पे ध्यान दो। अब मेरी बात ज़रा यहाँ पे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट है तो 17 18 का। अब 17 18 में आपको कुछ अमाउंट्स मिले। ठीक है, 17 18 में आपको कौन से अमाउंट मिले, सब अमाउंट, ये जो भी लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये सब अमाउंट आपको उसी साल मिले 17 18। लेकिन जो 1500 रुपये मिले हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 16 17 के अमाउंट को। हो सकता है पिछला कुछ पेंडिंग हो, हिसाब किताब, लोगों से पैसा आना चाहिए था, आया नहीं है, इस साल आया। ठीक है, अच्छी बात है, पैसा आया, मना तो करेंगे नहीं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं भाई ये पिछले साल का पैसा था, पिछले साल देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, अब हमको नहीं चाहिए, ऐसा आप बोलोगे क्या, कभी कभी नहीं बोलने वाले हो। तो पैसा तो आपको चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है, पैसा तो चाहिए। तो ये 1500 जो है वो पिछला हिसाब है, पर मिला है इस साल में, कौन से, 17 18 में। ये देखो ना यहाँ पे मैंने लिखा है। अब जो आपका 80,000 रुपीज़ है, अब ये 80,000 कौन सा है भाई,
80,000 रुपीज जो आपका है ये कौन सा है, ये जो 80,000 है ये वाला करंट ईयर का ही है पूरा का पूरा, ठीक है कि नहीं है। और 3,500 ये भी आपको मिला करंट ईयर में, लेकिन ये आगे का है। हो सकता है कुछ लोगों ने एडवांस पैसे दे दिए आपको, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बोले सर 12th स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा है, आगे कॉलेज में भी आप ही पढ़ाना, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल एग्जाम आप लोगे, फाउंडेशन सीए फाउंडेशन करोगे या सीएस करोगे, ठीक है, या क्या करोगे आप, बीकॉम बैफ जो भी आप आगे आप लोगे, आप बोले सर हमको आपसे ही पढ़ना है, ये लो सर एडवांस फीस। में मना करूंगा क्या, बिल्कुल भी मना करूंगा भाई, आने दो, पैसा आ रहा है, बाद में आपको सर्विस दे दी जाएगी नेक्स्ट ईयर जब आप आओगे तभी। ऐसे ही होता है एडमिशन भी, कभी कभी क्या होता है एडवांस में आप लोग खुद ले लेते हो, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली पहले ही चालू हो जाती है पढ़ाई, बराबर है कि नहीं है, कभी कभी के बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो इस हिसाब से अलग अलग सिस्टम चलता है। तो 18-19 का पैसा मिला 17-18 में, ठीक है कि नहीं। ये देखो ना लिखा है, इसके लिए यहाँ पे देखो बाइफर्केशन लिख दिया, ये नेक्स्ट ईयर के लिए लिख दिया ना 18-19, ये पैसा मिला है 16-17 का, मिला कब है 17-18 में, ठीक है कि नहीं, तो उसको हमने लिख लिया। तो टोटल पैसे कितने मिले, 85,000 रुपीज मिले। अब जरा समझो हमारे पास, मैं इसको 3 साल के अंदर यहाँ पे आपके लिए मैं बांट देता इंफॉर्मेशन, 16-17, 17-18 और क्या है 18-19, ठीक है कि नहीं है। और इधर मैं कॉलम बनाता हूँ रिसिप्ट, ठीक है। आपको मिले हैं 1,500 रुपये, ठीक है। फिर आपको मिला है 80,000 रुपीज़, फिर आपको मिला है 3,500 रुपीज़, ठीक है कि नहीं है, ये पर्टिकुलर साल के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्यों लिखा, ये आपको बाद में दिमाग में ही रखना है, ये चीज़ें बस पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो डिटेल में एक एक चीज़ लिख रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज रुपीज 7,000, तो करंट ईयर हमारा कौन सा है भाई, 17-18 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। उसके बाद ठीक है, आउटस्टैंडिंग है 7,000 रुपये। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 वॉज 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ पैसे पिछले 16-17 के आने बाकी थे। तो 16-17 में देखो, मतलब इस साल 17-18 में 16-17 कितना पैसा है, सिर्फ 1,500 रुपये आए हैं, 500 रुपये बाकी है ना। अगर 500 रुपये और आ जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्लियर है। आने चाहिए थे 2,000, पिछला हिसाब बाकी कितना था 2,000, ठीक है कि नहीं है। आना कितना बाकी है 500 रुपये, कैसे पता चला आपको 500, 2,000 में से आपने 1,500 को माइनस कर दिया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज रुपीज 8,000, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर वॉज कितना 8,000। अब मेरी बात समझो, अब जैसे 18-19 का पैसा है, जो कौन सा पैसा है 18-19 का जो पैसा मेरे को 17-18 में मिला है, तो मैं 17-18 में तो उसकी एंट्री कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं, क्लियर है कि नहीं। वैसे ही 16-17 में मेरे को कुछ एडवांस मिल सकता है, कौन सा एडवांस मिल सकता है 17-18 का, हाँ कि ना, तो वो ये वाला पैसा है, कौन सा 8,000। अगर मैं ऐसे एक ओल्ड बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है, आपको बैलेंस शीट लास्ट वाले में मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ ओल्ड बैलेंस शीट, दैट इज कौन सा डेट की होगी यहाँ पे 16-17 के डेट की। अब इसको कैसे समझेंगे ज़रा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब 16-17 के बारे में है, यहाँ पे आपके पास एक तो लिखा होगा, यहाँ पे आपके पास है लाइबिलिटीज, यहाँ पे है एसेट, आपके पास इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भाई कितना 2,000 रुपये, ये इंफॉर्मेशन ये वाली है, क्लियर है कि नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से ज़रा समझना, ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने ली। अब ये एडवांस, गए साल एडवांस है, ठीक है, 16-17 में ये जो पैसा मिला है 17-18 का है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है भाई 8,000। तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पे आएगी ये भी बता दी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये वाली बात तो करंट ईयर वाली है, तो इसको तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे लिख दिया ना 70,000। अब एक एक चीज़ को हम लेते हैं। अब ज़रा रिसीट एंड पेमेंट,
इसको ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा सेकंड वैरायटी समझाने के लिए। अब जरा एक एक इन्फॉर्मेशन हम साथ में लेते हैं। 16-17 का मेरे को अभी कुछ लेना देना है क्या? फिलहाल साइड में रखो, ठीक है। कौन सा? ये रिसिट वाला। अब आपको अगर समझना है यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे 16-17 में मैं हूं क्या? नहीं, मैं 17-18 में हूं। तो मैं किसके बारे में सोचूंगा? ओनली 17-18 ईयर के बारे में सोचूंगा। दैट इज माई फाइनेंशियल ईयर। कितना मिला है भाई? 80,000। तो ये फटाफट पहुंचता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और सबसे पहले लिख दूंगा ऊपर बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इनर कॉलम 80,000 रुपीज, 80,000 रुपये करंट ईयर में आने चाहिए थे, आ गए। अब नीचे पढ़ो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज 7,000। ये देखो, ये वाली इंफॉर्मेशन पहले मैंने एंट्री की, ठीक है। ये मैंने आपको अलग से लिखवाया था, इसलिए यहां से भी मैं आपको बता दूं 7,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का लोगों ने दिया नहीं है, ठीक है। देना चाहिए था, इस साल की इनकम है, दिया नहीं है वो अलग बात है, हम बाद में नेक्स्ट ईयर उनसे ले लेंगे। इस साल तो ऐड कर दे हमारी इनकम के अंदर। तो सब्सक्रिप्शन के इधर जाके क्या लिखोगे? ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, दैट इज ब्रैकेट में क्या है? 17-18। ईयर भी इस हिसाब से स्पेसिफाई कर दो तो इजी होगा। कितना है भाई आउटस्टैंडिंग है? लोगों ने कितना दिया है? देना चाहिए था पर दिया नहीं। कितना? 7,000 रुपीज। ये करंट ईयर का है। अब ये तो हो गई आपकी दो एंट्री। अब पिछला ओल्ड बैलेंस शीट में जरा झांकेंगे। यहाँ पे दी नहीं है पर हम दिमाग में तो बना लेंगे, वो हमने दिमाग में बनाया हुआ है। यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन है 8,000। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन भाई 17-18 का है। कहाँ पे लिखा गया है? 16-17 में, ठीक है। आपने आज मेरे को एडवांस फीस दे दी है, तो वो उसका मेरे को आपको क्या करना है? सर्विस देना है। तो वो मैं अगले साल दूंगा। वो मेरी इनकम कौन सी होगी? अगले साल की होगी। वैसे ही आपने मेरे को 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड की फीस दे दी थी, तो इस साल की इनकम में तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो देखो 80,000 मेरा सब्सक्रिप्शन है, मेरे को करंट ईयर में मिला है। करंट ईयर में 7,000 आना चाहिए था, आया है क्या? नहीं, लेकिन मैं उसको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। वो मैंने कर दिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं वापस से, ऐड एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई? 16-17। कितना? 8,000 रुपीज, ठीक है। ये जो मिला हुआ है ये कौन सा? पिछला है, ठीक है, पर है अभी का। इसी के लिए तो उसको देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में रखा गया था। अगर लोग वापस मांगे तो आप 12th स्टैंडर्ड में मेरे पास नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। आप किधर शिफ्ट हो चुके हो, क्लियर है कि नहीं है? आपको रिटर्न फीस चाहिए, तो मैंने तो आपको सर्विस दी नहीं है, इसके लिए उसको मैंने एसेट साइड में लिखा था। मैंने मेरी इनकम सॉरी लाइबिलिटी साइड रखा था, इसलिए मैंने उसको मेरी इनकम भी नहीं मानी, क्लियर है। और उसको मैंने वहां से हटा दिया, और हटा के अब मैंने कहाँ पे लेके आ गया उसको? इनकम। क्योंकि आप तो शिफ्ट हुए नहीं, आप मेरे पास से ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी जो एडवांस फीस मैंने लाइबिलिटी साइड रख दी थी, इस साल मैंने इनकम ऐड कर दी, क्लियर है। इस साल कुछ लोग पैसे देने वाले हैं नहीं, ठीक है, देंगे अगले साल देंगे, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो उसकी इनकम मैं अभी ऐड कर दूं, क्यों? तो मेरी करंट मेहनत है, करंट इनकम है, ठीक है कि नहीं है। पिछला मेहनत किया नहीं, वो भी यहाँ पे लिखोगे, ऐड करोगे अभी, क्योंकि ये अभी की इनकम है। अभी मेहनत किया, पैसा आया नहीं, पर अभी इनकम काउंट करोगे। अभी जो करंट पैसा आया वो तो ऐड होना ही होना है। इन शॉर्ट, करंट पैसा जो मिला हो, ठीक है। करंट ईयर की सर्विस के लिए पहले पैसा मिला हुआ है, वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। करंट ईयर की सर्विस दे दी है, पैसा मिला नहीं है, कितना मिलने वाला है, एक्यूरेट सिस्टम फॉलो करो अकाउंटिंग, वो भी ऐड। तो आप बाहर कितना लेके जाओगे? 80,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, कितना होगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास, आराम से प्लस कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 95,000। अब आपने क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन सॉल्व की? आपने सॉल्व किया 17-18 का, करंट ईयर का आपने ले लिया भाई, 17-18 खत्म हो गया। अब हम लेते पूरा उठाते पुरानी चीज़। 1,500 रुपये आपको मिलने चाहिए थे, सॉरी 1,500 रुपये आपको मिले। ये कौन से पैसे हैं भाई? 16-17 के पैसे मिले इस साल है, अच्छी बात है, पुराना हिसाब चुकता हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था? 2,000। कितना आना चाहिए था? 2,000। इस साल आया कितना है? 1,500 आ गया ना, ठीक है। कितना बाकी है? 500 रुपया बाकी है। 500 रुपया आया नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप पहुंचोगे, ये आपको आना चाहिए था, तो ये आप पहुंचोगे यहां पे बैलेंस शीट साइड, आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग ठीक है सब्सक्रिप्शन।
16-17 का 500 रुपया बाकी है, वो उधर ही फिटनेस हो गया क्योंकि आपने उसको पहले ही इनकम ले ली थी। ठीक है, लास्ट ईयर आपने क्या कर दिया था, उसको इनकम ले लिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 500 रुपीज 16-17 का। फिर करंट ईयर में भी कुछ लोगों ने देने से मना कर दिया था, दिया है अभी तक, देंगे, आउटस्टैंडिंग है, बाद में मिलेगा, वो ये रहा कितना, 7,000। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे क्योंकि ये क्या था, एडजस्टमेंट आइटम है, ये हमने कहाँ से लिया, ये देखो ना, ये एडजस्टमेंट आइटम यहाँ से लिया ना 7,000, तो एडजस्टमेंट के हमेशा कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट, और ये जो रिसिप्ट पेमेंट से उठाओगे उसका एक ही 80,000 का एक ही इफेक्ट, सब्सक्रिप्शन 1,500 का एक ही इफेक्ट, काट दिया ना हम लोग ने वहाँ से, आउटस्टैंडिंग 2,000 था। ठीक है, यहाँ से सिर्फ कितना बचा, 500। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000 रुपया ये लोग देने वाले हैं, और टोटल पैसा कितना आना है, 7,500। क्लियर है, तो जैसे ही 7,000 ऐड किया ना, वैसे ही 2,000 भी ना पहले ऐड हो चुका होगा बैलेंस शीट के अंदर लास्ट ईयर के लिए, तभी तो आपने इस बार ऐड नहीं किया, इस बार सिर्फ आपने 80,000 ही ऐड किया, करंट ईयर का आपने आउटस्टैंडिंग लिया, करंट और एडवांस आपने पिछले साल का यहाँ पे ऐड किया। मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, मैं आपको कोई रट्टा नहीं मारूंगा, लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़, अब आपके पास एक लिखा हुआ है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, ये वाली एंट्री भी हो गई 2,000, 8,000 वाली एंट्री भी हो गई दो जगह पे। ठीक है कि नहीं, एडवांस आपने ले लिया, क्योंकि एडवांस अभी आप लाइबिलिटी साइड वापस से लिखोगे नहीं, क्योंकि वो एडवांस खत्म हो गया, आपने उसको इनकम मान ली, मतलब एडवांस आपने यहाँ से क्या कर दिया, लेस पूरा का पूरा। क्यों, क्योंकि इसको आपने इनकम मान ली ना, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो बाहर क्या बचा, नील। ये 500 रुपया बैलेंस बचा था, तो इसको आपने क्या किया, नई बैलेंस शीट में क्या कर दिया, न्यू बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, उसके साथ नया आउटस्टैंडिंग भी लिख दिया आपने, टोटल 7,500। अब 18-19 3,500, ये आप क्या करोगे भाई, ये करंट ईयर की इनकम है क्या, नहीं है, हाथ भी मत लगाओ, सीधा लाइबिलिटी में लाके जाके लिख दो, हो सकता है लोगों को वापस देना पड़ जाए, तो यहां पे आप लिख दोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ईयर लिख दो भाई, 18-19 का है, अभी का नहीं, या तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कितना लिखोगे आउटर कॉलम, 3,500। क्लियर है, आराम से थोड़ा समझ लो, आपके लिए रखता हूं मैं। ये रिसिप्ट पेमेंट क्या है, ये भी मैं आपको एक अलग वैरायटी यहाँ पे बताऊंगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, इसके लिए मैंने रखा हुआ है। क्लियर है, तो पहले आप ये लिखो, ठीक है, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और वैरायटी बतानी बाकी है आपको, और फिर वापस से भी तो समझाना है। इजी लग रहा होगा पर थोड़ा सा समय जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। ये बैलेंस शीट का आप लिख लो, ठीक है। चलो, सपोज ये इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं दी होती, डायरेक्टली ऐसे दी होती, ये क्वेश्चन को ही मैं चेंज कर रहा हूं, सिर्फ ऐसे लिखता हूं मैं, टू सब्सक्रिप्शन, डायरेक्टली बाहर लिखा होता 85,000। अब आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस हुआ, देखो यहाँ पे भी 85,000, यहाँ पे भी 85,000, हाँ कि ना, कंफ्यूज थोड़ा भी मत होना। लेकिन क्या आपको ब्रेकअप दिया हुआ है, 16-17 में कितना, 17-18 में कितना, 18-19 में कितना, ऐसा आपको ब्रेकअप दिया हुआ है क्या, ब्रेकअप दिया हुआ नहीं है आपको, ऐसा एक साथ टोटल दे दिया कि इस साल 85,000 मिला, ऊपर भी मतलब वही था पर ब्रेकअप दिया होता, तो ये ब्रेकअप आपको एडजस्टमेंट में लिख के होगा। तो आप उस टाइम क्या करोगे, आप लिखोगे यहां पे इस तरीके से, बाय सब्सक्रिप्शन 85,000। ठीक है, फिर आपको लिखा होगा नीचे इस तरीके से 16-17, मतलब ये 1,500 रुपए, इस तरीके से आपको लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज, सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1,500 विच रिप्रेजेंट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, कुछ भी इंग्लिश बना के आपको दे दे, 1,500 इज ऑफ लास्ट ईयर, ऐसा एक आपको सेंटेंस दे दे, तो आप यहां से क्या करोगे, हटा दोगे, लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, लिखोगे 16-17, कितना भाई,
1,500 रुपया। ये आप इस तरीके से लेस करोगे, ठीक है। पहले करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपने चालू ही किससे किया था, 80,000 से आपने चालू किया, क्लियर है। उसके अंदर से आपको हटाना है 1,500 रुपया। फिर उसके अंदर और इंक्लूड है कौन सा, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मिला कब है आपको, रिसीव्ड इन करंट ईयर, दैट इज 17-18, पर एडवांस कब का है वो, 18-19 का है। तो इसमें से आप क्या गायब करोगे बताओ, 3,500, तो बचा कितना, 80,000, क्लियर है। उसके बाद सेम एडजस्टमेंट, ये जो आपने किया ना, ये जो चालू करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है भाई, 7,000, ऐड एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, तो एडवांस ऑफ एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, दैट इज 16-17, 8,000। अल्टीमेटली आंसर तो बाहर यही जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन क्या चेंज हो गया, ये इतना सा चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ भाई ये इतना सा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको बाइफरकेट करके नहीं दी गई थी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे दी गई थी आपको, बाइफरकेट करके दी गई थी ना। कौन सा, 16-17 का कितना है, 17-18 का कितना है, 18-19 का कितना है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, करंट तरीके से आपको एडजस्टमेंट दिए गए हैं। एडजस्टमेंट के हमेशा कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट। तो इस हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है, ऐसे नहीं करते, काम करते जो पढ़ा है वैसे ही करते, नया बताता नहीं हूँ कुछ भी। अब देखो आपके पास क्या होगा, आपको दिया होगा सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना दिया हुआ था भाई, 85,000। ये 85,000 के अंदर 3 तरीके से ब्रेक था। कौन सा था, एक तो था आपका प्रीवियस ईयर, एक था करंट ईयर, फिर एक था आपके पास कौन सा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का आपको 1,500 रुपया दिया हुआ था, और आपको करंट ईयर का कितना था, 80,000 था, और आपके पास नेक्स्ट ईयर का कितना था, 3,500। ये 85,000 का ब्रेकअप है, किसका, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी। साथ में आपको क्या दिया गया था, एडजस्टमेंट दिया गया था। एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन थी जरा हम देखते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर आपको सबसे पहले दिया गया था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना था, जहाँ तक मेरे को याद है 7,000 था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 7,000। फिर आपको दिया गया था और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, 7,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16। ये आउटस्टैंडिंग आपका करंट ईयर का हो गया, कौन सा ईयर था, करंट ईयर था, दैट इज 17-18। फिर आपको एक और दिया गया था आउटस्टैंडिंग 16-17, वहाँ पे आपको कितना दिया गया था, अमाउंट था, देखो बराबर याद करो कितना था, 2,000 रुपये, ठीक है। और आपको क्या दिया गया था, एक और इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था भाई, 8,000 रुपीज़ था, ठीक है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अब ज़रा समझो मेरी बात, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे करो, ज़रा समझो। आपके पास टोटल पैसे मिले हैं 85,000 रुपीज़। ये 85,000 रुपीज़ को आपको अलग अलग जगह रखना है, ऐसे आप समझो। अब कैसे अलग अलग जगह रखना है आप ज़रा समझो। आप हमेशा अकाउंटिंग करते हो करंट ईयर की, ठीक है। तो करंट ईयर में आपको कितना मिला, आप लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 80,000। ये आपका करंट ईयर का है। क्या करंट ईयर में कुछ पैसा ऐसा है क्या जो आपको मिलना चाहिए था पर मिला नहीं है, ऐसा कोई अमाउंट है, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। हाँ, ये रहा अमाउंट, ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट को उठाया, और एडजस्टमेंट को आप जब भी उठाओगे उसके 2 इफेक्ट यहाँ पे करोगे, क्या, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर था 17-18, तो ये कितना हो गया, 7,000। इसी को आप बैलेंस शीट में जाके, ठीक है, एसेट साइड क्या लिख दोगे,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे आप लिख दोगे 17, 18, 7,000 रुपये आने चाहिए थे। अब दिख रहा है इसका दो इफेक्ट्स हो गए, क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हो, यहाँ पे दो इफेक्ट हो गए। अब बारी आती है आपकी, पहले करंट ईयर का जो जो है ना उसको मैं एक साथ ले रहा हूँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस, ठीक है कि नहीं है, ये पिछले साल आपका मिलना था, वो आपको पिछले साल मिला था, तो आप इस साल लिखोगे उसको, इस साल की आपकी इनकम बन गई ना। अगर आपको अभी भी यहाँ पे डाउट है तो यहाँ पे देख लो, ये देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर। भाई करंट ईयर के लिए एडवांस मिल चुका है, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, तो ये तो भाई करंट ईयर की इनकम में ऐड होना बनता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, दैट इज 16, 17, कितना हो गया 8,000। अब आप इसको लेके जाके क्या करोगे, यहाँ पे 95,000 ये आपका बन गया, ठीक है। अब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने उठा के वहाँ पे लिख दिया। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना, ये तो आपका हो गया काम खत्म। अब आपके पास आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये आने चाहिए थे 16-17 के, कितना आया है भाई, कितना आया देखो ना, सिर्फ 1,500 रुपये आया। आना चाहिए था 2,000, आया है 1,500, मतलब 500 रुपये और पेंडिंग है। तो यहाँ पे 16-17 का मैं 500 रुपये पेंडिंग लिखता हूँ, यहाँ पे 7,000 है, बोला 7 था लिखा 70, तो बाहर कितना जाएगा 7,500 रुपीज़, ये आपने लिख लिया। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना और मुझे बताना, अब ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस 85 में जुड़ा हुआ है, ये अभी का है क्या, नहीं है ना अभी का। आप क्या अरे एक मिनट, ये कब का है 3,500 रुपया, ये करंट ईयर ही मिला है, अभी का सब्सक्रिप्शन है क्या, नहीं, ये नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है, उसको तो भाई साइड में रख दो। अभी क्या करोगे उसको, लाइबिलिटी, दैट इज क्या करोगे उसको, यहाँ पे जाके लिखोगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, कितना मिला भाई 3,500। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे, पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। तो ये आपके लिए छोटी सी समरी बन गई अब तक जो आपने सीखा वो, तो इसको भी लिख लो, ये भी समझ लो, ठीक है। अब 85,000 को मैंने आपको ब्रेकअप बता दिया, 1,05,500, 80,000, 3,500। तो पहले करंट ईयर का सब एक साथ लेके यहाँ पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, करंट ईयर का, करंट ईयर में यहाँ पे डाल दिया, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के बारे में था, सब करंट ईयर वाला एक साथ। प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन थी कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, प्रीवियस ईयर 16-17 के साथ कंपेयर किया, हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है। और ये एडवांस, ये तो अभी का है ही नहीं, तो इसको भाई डाल दो अगले साल, दैट इज लायबिलिटी साइड में। तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना है, इसको रिवाइज करना है, उसके बाद आपका काम बनेगा। एक और वैरायटी मैंने आपको बताई, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन साथ में दिया होगा, कैसे दिया होगा साथ में, जैसे कि ये 85,000 ये एक साथ बोल दिया गया है, तो इस 85,000 को साथ में दिया है, तो उसको आपको पहले इस तरीके से निकालना पड़ेगा। करंट ईयर की इंफॉर्मेशन पूरा 85, उसमें 1,500 अभी का नहीं था, साइड में डालो, 3,500 अभी का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस अभी दिया हुआ है, साइड में डालो, करंट ईयर का कितना है, इतना, उसके अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या, हाँ है, ऐड, उसमें कुछ एडवांस है क्या, मिलना चाहिए था पिछले साल मिला है, अभी का इनकम है, ऐड। तो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन, करंट ईयर के पैसे जहां जहां पे बिखरे हुए उसको एक साथ लाके ऐड कर दो, और जो पिछले साल का पैसा अब भी मिला है उसको लायबिलिटी साइड डाल दो, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आगे सॉरी नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी मिला है बाय लायबिलिटी, क्लियर है। करंट ईयर का पैसा मिला नहीं है, मिलना चाहिए था, ऐड करना है, क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसको आराम से समझो, नहीं समझा 2-3 बार देखो, उसके बाद हर सम के अंदर ये एडजस्टमेंट आने वाले हैं, हम उसको एक एक बार फिर से हर एक सम के अंदर करेंगे, और ये फुल फ्लेज हो गया, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन दी हो, कुछ इंफॉर्मेशन ना दी हो, तो जो नहीं दी है उसको तो वैसे भी लिखेंगे नहीं, वो चीज़ गायब हो गई, जितना है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आपको आराम से एक एक चीज़ को लिखना है, ठीक है। ये आपको मैंने 16-17 का ये ओल्ड बैलेंस शीट भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसे लिखना है आपको पता है। ये ओल्ड बैलेंस शीट एक क्वेश्चन का एक समरी है, ये रहा आपके लिए। फिर आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ये आपका मेन सॉल्यूशन पार्ट बन रहा है, पर इसके अंदर ही पूरा सब्सक्रिप्शन मैंने आपके लिए कवर कर दिया, ठीक है। फिर आपका ये बैलेंस शीट ये रहा, क्लियर है। उसके बाद इस सेकंड वैरायटी के लिए मैंने आपको ये सब्सक्रिप्शन वाला 85,000 वाला लिखाया था ना साथ में, तो इसके साथ आप बाजू में ये इनकम एक्सपेंडिचर के बाजू में इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, या आप उसको नीचे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार बना के आप ऐसा एक स्टार बना सकते हो। ये सॉल्यूशन किसके लिए है, इसके लिए।
अब इसके अंदर फर्क देखो ना, कुछ भी नहीं पड़ा, यहाँ पे भी 95 आंसर है, यहाँ पे भी 95 आंसर है, पर आपको वो चीज़ हटानी पड़ी, कौन सी, जो पहले क्वेश्चन में ही हटा के दे दी गई थी, क्योंकि बाइफर्केशन था हमारे पास। ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद ये रहा आपकी लास्ट समरी। इसको मैंने थियरी पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब थियरी पढ़ाया था ना, तभी भी तो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहला इलस्ट्रेशन आया है, मतलब सेकंड इलस्ट्रेशन में आया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम फटाक से आगे निकल गए, पूरा का पूरा हमने डिटेल में सॉल्व किया। आराम से समझो, प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आगे दूसरे सम की ओर बढ़ेंगे।